जय श्री राम, जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु दशरथ अजर बिहारी। मास परायण नव विश्राम। नाथ संबुधन बंजनिहारा, अहोई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयस काह कहे किन मोही, असुन रिसाय बोले मुनि कोई। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा क्या? आज्ञा है मुझसे, क्यों नहीं कहते? ये सुनकर कुदी मुन रिसा कर बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे करे लड़ाई। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करे लड़ाई। सुनहु राम जय शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो निर्रिपु मोरा। सेवक वो है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाय समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुनि पुनि बचन लखन मुस्काने, अबोले पर सुधरहि अपमाने। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु नयस रिस कीन गोसाई। यही धन पर ममता के हेतु, सुन रिसाय कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा कूद कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? ये सुनकर भृगु वंश को ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु दशरथ अजर बिहारी। रे नप बालक काल बस, बोलत तोय न संभार। धनु ही समत पुरार, धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है? लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, अदेखा राम नयन के भूरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने शत्रु के धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपतु न दोषो, अमुन बिनु काज करें कतरोसु। बोले चितय परस की ओरा, रे सठ सुनो स्वभाव न मोरा। फिर ये तो छूते ही टूट गया, जिसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए कूद करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोल बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूम
भूप बुन कीन्ही अभिपुल बार मह देवन दीन्ही सहस बाहु बज छेद निहारा परस बिलोक महीप कुनारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मंगल भवन मंगलहारी तब हुस दशरथ अजर बिहारी। मातु पिता जनि सोच बस करिस महेश किशोर गर्भन के अर्वक दलन परस मोर यति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। बिहस लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभट मानी पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू चाहतोड़ा वन फूक पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनिवर, शेष तो अपने तो बड़ा भारी योद्धा समझकर बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। या कुंवर बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही देख कुठार सरासर बाना मैं कछ कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुहड़े की बतिया या छोटा बच्चा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझ जनेव बिलो की जो कछु कहो सहोर सुरो की सुर मह सुर हरिजन अरुगाई हमरे कुलीन पर न सुराई। भृगवंशी समझकर और यज्ञो पर्वत पवित देखकर जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। बांधे पाप आप कीर्ति हारे अमर तहु पापर तुम्हारे कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा व्यर्थ धरो धन बान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनके हार जाने पर अब कीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों ब्रज के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी तब हुस दशरथ अजुर बिहारी जो बिलोक अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर सुनि सरोज मृगवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगवंशी में परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद बहुबाल कौशिक सुनहु मंद यहु बालक कुटिल काल बस निर्कुल घाल भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। ये बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर हैं। काल कवल हुई है छन माही कहो पुकार खोर मोहि नाही तुम हट कहो जो चाहो बारा कहे प्रताप बलु रोष हमारा। अभी क्षण भर में ये आपका काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूँ कि मुझे रोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा तुम ही अछत को बरन अपारा
अपने मुँह तुम आपन करनी, अबार अनेक भात बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष न पुन कछ कहु, जन ऋष रोक दुसह दुख सहु। वीरवती तुम धीर शोभा, अगारी देत न पाहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध रोकर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देकर शोभा नहीं पाते। मंगल भवन मंगलहारी, तब से दशरथ अजुर बिहारी। सूर समर करनी करे, कह न जाना वह आप। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कतय प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीर का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप को डींग मारा करते हैं। तुम तो कालु हाक जनु लावा, अबार बार मोह लागे बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, अपरस सुधार धरव कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक कर लगातार बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देह दोष मोहि लोगु, अकटुवादी बालक बध जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब यो मरनिहार बासाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, ये कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने ही योग्य है। इसे बालक देकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मारने ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गृह दोही। विश्वाजी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालक के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी, और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने हैं। उतर दे तो छोड़ो बिन मारे, अकेवल कौशिक शील तुम्हारे। नत यही काट कुठार कठोरे, अगुरहि उरन तो त्यो समथोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के उऋण हो जाता। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजुर बिहारी। गाद सुनो कह दे हसी, मुनिउ हरिहर भूत। आया मैं खाड़ना, उखाय मैं अजो न बूझ बूझ। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वस्व विजयी होने के कारण ही श्री राम लक्ष्मण भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु ये लोभमयी केवल फौलाद की बनी हुई है खाड़ा खंड, उखाड़ की रस की खांड नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इसके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। जय श्री राम।